Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am just going to tell you about the word economics comes from the Greek word and what its meaning. And so because in latest and lecture I was just telling you about the origin of the economics, and now I have this book I am going to read from this and I will explain in depth. So hopefully आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो एज अ सब्जेक्ट हम लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है वो कहाँ से आया और उसका ओरिजिन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बिगिनर्स एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल्स, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ए लेवल्स एंड इंटरमीडिएट। जिस भी ग्रुप के अंदर इकोनॉमिक्स को रखा हुआ है उन सब के लिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ से हम द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक word oikonomos, which means one who manages a household. At first this origins might seem peculiar, but in fact household and economies have much in common. So a household faces many decisions. It must decide which members of household do which task and what each member gets in return. इट्स मीन्स दैट कि जो इकोनॉमी का जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड ओकोनोमस से आया हुआ है जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक घर को आपने किस तरह चलाना है और मीन्स कौन सा टास्क कौन करेगा और किस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सपुर्द करेंगे। और इस तरह क्योंकि घर के अंदर एक घर को रन करने के लिए बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री होता है, कुकिंग होता है, जैसे प्रेसिंग होती है, तो इसको मैनेजमेंट करना है। इसके अलावा ग्रॉसरी है, यानी कि एक घर को चलाने के लिए फाइनेंशियल मैटर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए जो है ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं। जिस तरह एक स्टेट को रन करने के लिए हमें डिफरेंट जो है मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हम बनाते हैं और उनको टास्क असाइन किए जाते हैं, इसी तरह एक हाउस होल्ड या एक घर को चलाने के लिए भी डिफरेंट टास्क डिफरेंट हाउस मेंबर को जो है वो असाइन करने होते हैं। इन शॉर्ट द हाउस होल्ड मस्ट एलोकेट इट्स कीयर्स रिसोर्सेज अमंग इट्स वेरियस मेंबर्स एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ईच मेंबर्स abilities, efforts or desires. Like a household, a society faces many problems, many decisions, and a society must find some way to decide what job will be done and who will do them. It needs some people to grow food, other people to make clothing, and still others to design computer software. Once society has allocated people as well as land, buildings and machines to various jobs, it must also allocate the output of the goods and services. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी और आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी इंशाल्लाह।